नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और इसी विश्वास के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरी तरीके से एकदम अच्छे तरीके से आप क्लास ले रहे होंगे, क्लास कर रहे हैं आप अच्छे तरीके से। चलिए एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए जिससे एक बार फिर से मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर सकूँ। जैसा कि लगातार आपको जो क्लासेस मिल रही हैं वो तो मिल ही रही हैं, साथ में ऑनलाइन के माध्यम से आपको यब ब्लॉक में पढ़ा रहा था तो आपको यब ब्लॉक भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए यहाँ से, यानी आप यहाँ से यब ब्लॉक पढ़िए, बाकी आप जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है आप उसको पढ़िए। तो लगातार आपको जो है क्लासेज मिलेंगी और आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आपका एकदम अच्छे से परसेंटेज आएगा, सारा सिलेबस आपका कवर होगा। एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग, जल्दी से लाइव आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, जल्दी से लाइव आ जाइए। देखिए यह ब्लॉक का पार्ट दूसरा मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। यह ब्लॉक पार्ट दूसरा मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। यह दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए है। पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था और ये दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। ठीक, आइए जल्दी से लाइव आ जाइए। यानी आज संडे था इसलिए मैं आपका लाइव क्लास अटेंड कर ले रहा हूँ। अच्छा, जो नए बच्चे हैं वो परेशान नहीं होंगे, उन्हें तो पूरा पढ़ाया जाएगा। बाकी जो इच्छुक हैं, जो देखना चाहते हैं इस वीडियो को, वो पढ़ सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। जैसे कि आप जानते हो मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको यह ब्लॉक पढ़ा रहा था। क्या पढ़ा रहा था बताइए? मैं आपको यह ब्लॉक पढ़ा रहा था और यह ब्लॉक जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह ब्लॉक को हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं 4F श्रेणी और दूसरे को क्या कहते हैं बताइए? 5F श्रेणी। एक को 4F श्रेणी और दूसरे को 5F श्रेणी। और 4F को हम कहते हैं लैंथेनाइड। याद कीजिए मैंने आपको बताया था 4F को हम क्या कहते हैं? लैंथेनाइड। और 5F को हम क्या कहते हैं बताइए? एक्टेनाइड। यानी 4F को लैंथेनाइड और 5F को हम क्या कहते हैं बताइए? 5F को हम एक्टेनाइड कहते हैं। ठीक ना? 4F को लैंथेनाइड और 5F को एक्टेनाइड कहते हैं। बात समझ में आ रहा ना? आइए, तो फिर मैंने आपको बताया था कि हम 4F यानी लैंथेनाइड के बारे में मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था कि आवर्त सारणी में जो 14 तत्व हैं, 14 तत्व को लैंथेनाइड यानी आवर्त सारणी के बाहर स्थान दिया गया है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बताइए? जिन्हें हम लैंथेनाइड कहते हैं। और मैंने एक बार ये भी बताया था आपको कि इन्हें हम दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से भी जानते हैं। यहाँ तक की बातें मैंने आपको बता दी थी। क्यों दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं मेरे बच्चों? क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? ये मृदा में, मिट्टी में बहुत कठिन मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। बात समझ में आ रहा ना? बातें समझ में आ रही है? आइए, अगर बातें इतनी हमारी समझ में आ गई हैं आप लोगों को तो जल्दी से आ जाइए और आगे की पढ़ाई लिखाई हम स्टार्ट करते हैं। यानी आज संडे था, संडे को आपकी पढ़ाई मिस ना हो, आपकी पढ़ाई बंद ना हो, इसलिए संडे को भी मैं आपके बीच लाइव आकर इस तरीके से आपको यह ब्लॉक का दूसरा पार्ट मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ। जितना मुझसे हो पा रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपके लिए हूँ, मुझसे जितना बन पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। बाकी जैसा आप सोचिए, जैसा आप समझें। आइए, तो देखिए अब आप लिखेंगे इन्हें हम दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बातें बता दी थी। अच्छा, अब आप लिखेंगे जो है लैंथेनाइड के, हेडिंग डालेंगे लैंथेनाइड के गुण। आप हेडिंग कीजिएगा लैंथेनाइड के गुण, लैंथेनाइड के गुण। और देखिए जैसे विलियन चैप्टर चल रहा है तो विलियन आपका चलता रहेगा, ठीक ना? विलियन चल रहा है, विलियन चलता रहेगा। बाकी अब इसको जैसे जहाँ पार्ट 1 आपने इसको लिखा था नोट्स, उसके आगे आप इसको ये वाला लिख लेंगे, ठीक ना? जो आज हम पढ़ा रहे हैं, जो आज हम आपको बता रहे हैं, उसका आप नोट्स बना लीजिएगा। यानी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आपकी क्लासेस चलेंगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। आइए, तो देखिए हेडिंग डालेंगे आप भौतिक अवस्था, हेडिंग डालेंगे भौतिक अवस्था, हेडिंग आप करेंगे भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था। चलिए, तो भौतिक अवस्था में लिखेंगे, देखिए जितने भी हमारे लैंथेनाइड के तत्व हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी हमारे लैंथेनाइड के तत्व होते हैं
जितने भी हमारे लैंथेनाइड के तत्व हैं ये सब क्या होते हैं मेरे बच्चों, ये सब धातु होते हैं। ये सब क्या होते हैं बताइए, ये सब धातु होते हैं। धातु किसे कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम धातु कहते हैं। तो लैंथेनाइड के जितने भी तत्व होते हैं वो सब धातु होते हैं। किस रंग के होते हैं, देखो चांदी किस रंग का होता है, चांदी सफेद रंग का होता है नहीं होता, एजी यानी चांदी, चांदी किस रंग का होता है, आप कहते हो सर चांदी सफेद रंग का होता है, चांदी किस रंग का होता है, चांदी सफेद रंग का होता है। तो ये क्या होते हैं, ये सफेद रंग की, ध्यान समझिएगा, ये सफेद रंग के चांदी जैसी धातु होती हैं। ये सफेद रंग के चांदी जैसी क्या होती हैं, ये सफेद रंग के चांदी जैसी धातु होती हैं, ठीक ना। ये सफेद रंग की चांदी जैसी क्या होती है बताइए, ये सफेद रंग की चांदी जैसी धातु होती है। तो आप पहले लिखिएगा, गुण में लिखिएगा कि ये चांदी जैसी सफेद रंग की धातुएं होती हैं। ये चांदी जैसी सफेद रंग की धातुएं होती हैं। ये चांदी जैसी सफेद रंग की क्या होती हैं, धातुएं होती हैं। चांदी सफेद रंग का होता है नहीं होता। चलिए फिर बी पॉइंट कीजिएगा। अच्छा अब हमें बताओ मेरे बच्चों, जो धातु होता है वो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है कि नहीं होता। विद्युत और ऊष्मा दोनों के क्या होते हैं, दोनों के सुचालक होते हैं, होते कि नहीं होते। आपको हाँ सर होते हैं। तो जब धातु है ये, तो ये विद्युत ऊष्मा के सुचालक होंगे नहीं होंगे। अरे भैया जब लैंथेनाइड धातु है तो ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होंगे बताइए, सुचालक होंगे। तो आप लिखिएगा कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सु माने अच्छा, चालक मतलब चलना, यानी जिसमें करंट धारा अच्छे से चल सके। ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सु मतलब अच्छा। ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं बताइए, सुचालक होते हैं। अच्छा इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें बताओ धातु जो होता है, धातु वो कठोर होता है कि नहीं होता, बताओ। आप कहोगे हाँ सर होता है। धातु कठोर होता है कि नहीं होता। अरे भैया लोहा, एल्युमिनियम ये सब कठोर होते कि नहीं होते, भारी होते कि नहीं होते। यानी धातुओं का जो घनत्व होता है भैया, घनत्व मतलब क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। धातुओं का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता कि नहीं होता, तभी तो हम जल्दी से नहीं उठा पाते हैं। बताइए आप, अगर घनत्व ज़्यादा होता है तभी तो हम जल्दी से उन्हें नहीं उठा पाते हैं। तो कहने का क्या मतलब है भैया कि जब ये धातु हैं तो इनके जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो उच्च होते हैं। बात समझ में आ रही है। यानी चूंकि ये धातु है इस वजह से इनके जो घनत्व होते हैं, इनके जो क्या होते हैं, इनके जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, ये उच्च होते हैं। क्या होते हैं, उच्च होते हैं। घनत्व मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, यानी भार, यानी जिन्हें हम जल्दी से उठा नहीं पाते हैं। तो इनके जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, वो उच्च होते हैं। इनके जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं बताइए, उच्च होते हैं। क्यों उच्च होते हैं, क्यों, क्योंकि ये धातु होते हैं। और आप जानते हो सर कि जो धातु होता है वो क्या होता है, वो भारी होता है। अब पता होगा आपको, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब भारी होते कि नहीं होते। वही चीज, इनके जो घनत्व होता है वो क्या होता है बताइए, वो उच्च होते हैं। चलिए फिर देखिए, ये जो लैंथेनाइड के तत्व होते हैं भैया ना, ये जो लैंथेनाइड के तत्व हैं वो मिश्र धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु मतलब क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि दो धातुओं का मिश्रण, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु, यानी ये क्या करते हैं, ये मिश्र धातु बनाते हैं। अब लिखेंगे ये सभी मिश्र धातु बनाते हैं। ये सभी क्या बनाते हैं, ये सभी मिश्र धातु बनाते हैं। लैंथेनाइड के जो तत्व होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो मिश्र धातु बनाते हैं। बात समझ में आ गया। देखिए जो विलियन चैप्टर चल रहा है वो आराम से चलता रहेगा आपका। ये तो लिया ब्लॉक मैंने एक पार्ट आपका पढ़ा दिया था, ठीक ना। यह ब्लॉक मैंने एक पार्ट आपको पढ़ाया था, तो ये मैं दूसरा पार्ट आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक ना। अपना ऐसे संडे को, जैसे संडे को मान लीजिए छुट्टी रहती है तो संडे को आपका ये भी चलता रहेगा, ऑनलाइन के माध्यम से भी चलता रहेगा। बाकी जो नए बच्चे हैं
जो नए बच्चे हैं वो परेशान नहीं होंगे, उनको हम एक क्रम से जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते हुए चलेंगे। जैसे ठोस अवस्था, विलयन, फिर रासायनिक बलगटकी, बद्दू रसायन, ऐसे ही उनका एक क्रम से चलता रहेगा, ठीक ना, उनका एक क्रम से चलेगा। बाकी जो हम बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी परेशान नहीं होंगे, उन लोगों के लिए भी। अब जैसे आप विलयन पढ़ रहे हैं, अब विलयन पढ़ लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं हमको कैसे क्या करना है आप लोगों के लिए ना। हाँ, पुराने वाले बिल्कुल परेशान नहीं हो, जो हमसे पढ़ चुके हैं यानी पहले से जो पढ़े हैं भाई, जो पहले से फीस दे चुके हैं वो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ठीक ना। हाँ, उनका भी नुकसान नहीं होगा, हमें पता है हमें कैसे आपका करना है मैनेज। आप परेशान ना हो, बस केवल पढ़िए अच्छे से। बाकी हमसे जितना हो पा रहा है हम आपके लिए कर रहे हैं पूरे। उधर मैंने आपको ऑनलाइन क्लास दिया जब पूरी कोचिंग हमारी बंद थी, अब हम फिर भी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आज संडे था, इसलिए मैं फिर आपको दे रहा हूँ जिससे आपकी पढ़ाई नुकसान ना हो। आइए, नोट्स अच्छे से बनाते रहेंगे आप, जितना हो पा रहा हम कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए, बस आप भी मेहनत कर लीजिए अच्छे से। ऑक्सीकरण अवस्था अगली हेडिंग डालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था। चलिए देखिए मेरे बच्चों, इनकी जो सामान्यता ऑक्सीकरण अवस्था होती है लैंथेनाइड की, यानी लैंथेनाइड की जो सामान्यता ऑक्सीकरण अवस्था होती है मेरे बच्चों, वो लगभग +3 होती है। कितनी होती है? वो +3 होती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +2 और +4 की भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। बस समझ में आ गया? यानी लैंथेनाइड के जो तत्व होते हैं उनकी जो सामान्यता ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है बताइए? +3 होती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +2 और +4 की भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, यानी +2 वाली भी और +4 की भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यही होता है क्या आपका ऑक्सीकरण अवस्था, किसका? लैंथेनाइड का। किसका? 4F श्रेणी का। लिख लीजिए, लिखेंगे। यानी इनकी जो सामान्यता ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है बताइए? +3 होती है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो +2 और +4 की भी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। चलिए जल्दी से लिख लीजिए बच्चों अच्छे से, जिससे कहीं आपको दिक्कत ना हो। चलिए क्लियर हो गया ना? आइए अब बच्चों अगला है, देखिए जैसे डी ब्लॉक जो आपके थे, मैंने आपको बताया था जो डी ब्लॉक है, जैसे वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। कौन से यौगिक बनाते हैं? रंगीन यौगिक बनाते हैं। ऐसे ये भी क्या होते हैं? ये भी रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ये भी क्या करते हैं बताइए? ये भी रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। ये भी किसका निर्माण करते हैं? ये भी रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो लिखेंगे, अब लिखेंगे, लिखिएगा अगला गुण में लिखिए, अधिकतर लैंथेनाइड भी, अधिकतर लैंथेनाइड भी, अधिकतर लैंथेनाइड भी डी ब्लॉक की तरह, डी ब्लॉक की तरह रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। 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 और आपके लिए क्वेश्चन है कि क्यों ये रंगीन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आप जब वीडियो समाप्त हो जाएगा, अभी नहीं, जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो आप इसको कमेंट में कीजिएगा, क्यों ये रंगीन होते हैं, क्यों ये रंगीन बनाते हैं। मैंने इसका रीजन आपको बताया था। जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तब आप क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा कि क्यों ये रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों ये रंगीन होते हैं, ठीक ना। तब आप वहाँ पे हमको कमेंट कीजिएगा, अभी नहीं, अभी आराम से पहले पढ़ लीजिए क्यों ये रंगीन बनाते हैं, तब आप वहाँ पे हमको क्या कीजिएगा? आंसर दीजिएगा। आइए अब अगली हेडिंग, अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण, अनुचुंबकीय गुण। अनुचुंबकीय गुण देखिए मैंने आपको बच्चों बताया था, आ माने देखिए आ है, आ से माने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कैसा इलेक्ट्रॉन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रहा ना? आ से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
बातें समझ में आ गई। यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों, इनके पास भी क्या होते हैं, इनके पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से क्या होते हैं, इस वजह से अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। आप देखेंगे चूंकि लैंथेनाइड तत्वों के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, चूंकि लैंथेनाइड तत्वों के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये भी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अतः ये भी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अगला, अगली यूनिट करिएगा बच्चों आयनन ऊर्जा। बहुत आराम से, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है ये सब। आप सारे लोग जानते हो, सब पढ़े हो, बहुत सरल है। बस आराम से ये भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक ना, ऑनलाइन के माध्यम से खत्म हो जाएगा। बाकी इसको हम क्लास में पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो नए बच्चे हैं उनको हम क्लास में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो पुराने हैं, जो लगातार पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, यानी जो पढ़ चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, तो वो अपना यहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक ना। जिससे जब ये पढ़े रहेंगे तो उनको हम आगे भी कुछ बातें बताएंगे, जिससे आपका सिलेबस जल्द से जल्द कवर हो जाए। जल्दी सिलेबस खत्म होगा तो जल्दी आपकी तैयारी भी अच्छी होगी, क्योंकि अब मार्च में पेपर है, तो इसका मतलब ये हमें नहीं करना है कि हम आपको 28 फरवरी तक पढ़ाएंगे, ठीक ना। हाँ, ये आप मत समझिएगा, कम से कम 1 महीना आपको टाइम मिलना चाहिए, 1 से 2 महीने का टाइम खुद के लिए आपको मिलना चाहिए, कि आप खुद जो है अपना मेंटेन अपने आप को हो सको, अपने आप को प्रिपेयर कर सकिए, मेंटली प्रिपेयर कीजिए। ये नहीं हमेशा बैग लेकर कोचिंग ही घूमिए, जो है बात समझ में आ रहा है ना। तो हमारा यही मतलब है, उद्देश्य ये नहीं कि अब मार्च में पेपर है, हम आपको पूरी फरवरी तक पढ़ाते रहे, सिलेबस ही ना खत्म कर पाए, तो ये मत सोचिएगा। हम जल्द से जल्द आपका सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, जिससे आप मेंटल प्रिपेयर रहें अच्छे से। चलिए, तो आयनन ऊर्जा देखिए बच्चों क्या होता है, यानी जो इनकी आयनन ऊर्जा होती है मेरे बच्चों, वो कम होती है। इनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है। अब क्यों कम होती है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्यों इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है, इनका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। इंग्लिश या हिंदी किसी में भी टाइप करके आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, पहला क्यों ये रंगीन होते हैं, और दूसरा इनकी आयनन ऊर्जा क्यों कम होती है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, लैंथेनाइड तत्वों की आयनन ऊर्जा सामान्यतः कम होती है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे क्यों कम होती है। देखते हैं कितने लोगों का कमेंट आ रहा है। मैंने कई बार बताया है ये चीजें, कई बार, एकदम जान लीजिए बहुत बार मैंने बताया है। P ब्लॉक से लेकर D ब्लॉक तक मैंने इसको बताया है कई बार, अब नहीं बताएंगे। चलिए अगला, धन विद्युतीय लक्षण, अगली हेडिंग धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण, चलिए अब देखो ये क्या होते हैं बताइए। मैंने बताया था कि ये धातु होते हैं। ये क्या होते हैं, ये धातु होते हैं। और धातु का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर कौन सा आवेश आता है, उस पर धनावेश आता है। तो इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेश का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये धन विद्युतीय लक्षण वाले होते हैं। आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, ये धन विद्युतीय लक्षण वाले होते हैं। इस वजह से ये धन विद्युतीय लक्षण वाले होते हैं। ठीक,
आप लिखोगे चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये क्या बनाते हैं, ये धनायन बनाते हैं, इसी वजह से ये क्या होते हैं बताइए, ये धन विद्युतीय लक्षण वाले होते हैं, ये धन विद्युतीय लक्षण वाले होते हैं। ठीक ना। जैसे में लिख लीजिए आप, जैसे सिमेरियम Sm2 पॉजिटिव, सिमेरियम Sm2 पॉजिटिव, सिमेरियम Sm2 पॉजिटिव, सीमेरियम Sm2 पॉजिटिव। चलिए सीमेरियम Sm2 पॉजिटिव। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा क्लास को हम छोटा रखते हैं जिससे आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। टाइम क्या वेस्ट हो यार, यहाँ कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक ना, टाइम नहीं मतलब इससे आप भी थोड़ा सा अच्छे से नोट्स बना लीजिए। बाकी संडे को ऐसे ही आपको हम यह ब्लॉग भी कवर कराते रहेंगे, ठीक ना। बाकी जो पुराने बच्चे हैं वो जो नए बच्चे हैं वो परेशान नहीं होंगे, उन्हें हम पूरा पढ़ाएंगे ही ऑफलाइन क्लास में। बाकी जो पुराने वाले हैं वो यहाँ से इसको कवर करते चलें जो है, ठीक ना। बाकी उनको भी पढ़ा जाएगा, इस बार नहीं, अगर चूंकि हम पढ़ाएंगे तो ये जो है नए वालों को, तो अगर आप उसमें पढ़ना चाहते हैं तो आकर पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताएंगे कैसे क्या करना क्या नहीं करना है, ठीक ना। तो आप इसके लिए परेशान ना हो। वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिएगा और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।